नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे ओडिशा के गंजाम जिले की हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसे एक ऐसे स्थल पर जहां इतिहास, आस्था और प्रकृति तीनों का अनोखा संगम है। हम बात कर रहे हैं बुद्धाखोल मंदिर की। भारत की धरती रहस्यों और चमत्कारों से भरी पड़ी है। यहाँ हर नदी, हर पहाड़ और हर मंदिर के पीछे कोई न कोई कहानी छिपी है। ओडिशा का गंजाम जिला भी ऐसे ही रहस्यमय और पवित्र स्थलों से भरा हुआ है। इसी जिले की एक पहाड़ी घाटी में बसा है बुद्धाखोल मंदिर। बुद्धाखोल मंदिर को देखने वाला हर यात्री पहली नजर में यही कहता है कि यह कोई साधारण जगह नहीं है। चारों ओर हरे भरे जंगल, पहाड़ियों से बहते झरने, विशाल वटवृक्ष और उनके बीच स्थित प्राचीन शिव मंदिर, यह सब मिलकर ऐसा दृश्य रचते हैं मानो धरती पर देवताओं का वास हो। लेकिन बुद्धाखोल केवल एक प्राकृतिक स्थल नहीं है, यह एक जीवित इतिहास है। बुद्धाखोल नाम सुनते ही दो बातें दिमाग में आती हैं, बुद्ध और खोल। बुद्ध यानी ज्ञान का प्रतीक, गौतम बुद्ध। खोल यानी गुफा, यानी बुद्धाखोल वह स्थान है जहां कभी बौद्ध भिक्षु गुफाओं में साधना करते थे। कहा जाता है कि सैकड़ों साल पहले जब यह पूरा इलाका घने जंगलों से भरा हुआ था, तब यहाँ शांति की तलाश में बौद्ध भिक्षु आए। उन्होंने गुफाओं में रहने लगे। उन्हें महसूस हुआ यह जगह साधना के लिए सबसे अच्छा स्थान है। चारों ओर सन्नाटा, पास ही झरनों का निर्मल जल और प्रकृति की गोद। गांव के बुजुर्ग आज भी कहते हैं कि गुफाओं की दीवारों पर कभी बौद्ध चिन्ह बने थे। समय और मौसम के साथ वे मिट गए, लेकिन गुफाओं की शांति अब भी वैसी ही है। इतिहासकारों का मानना है कि प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेन त्सांग यानी सुआन त्सांग ने भी अपनी यात्रा के दौरान इस क्षेत्र का जिक्र किया था। उन्होंने लिखा था कि यहाँ साधु और भिक्षु ध्यान में लीन रहते थे। समय बीता, बौद्ध धर्म का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगा, लेकिन यह धरती खाली नहीं रही। कहा जाता है कि एक महान संत यहाँ पहुँचे। वे शिव के उपासक थे। उन्होंने गुफाओं और पहाड़ियों को देखा और महसूस किया कि यह स्थल साधना के लिए उपयुक्त है। संत ने यहाँ 5 स्थानों पर ध्यान लगाया और कुछ समय बाद उन्हीं 5 स्थानों पर शिवलिंगों की स्थापना की। ये 5 शिवलिंग ही आगे चलकर 5 मंदिर बने, जिन्हें आज हम पंचु महादेव कहते हैं। पंचु महादेव के 5 स्वरूप हैं: मकरेश्वर स्वामी, गंगाधेश्वर स्वामी, जगदीश्वर स्वामी, सिद्धेश्वर स्वामी एवं बुद्धेश्वर स्वामी। इन मंदिरों का निर्माण कब हुआ, इसका कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन स्थानीय मान्यता है कि यह स्थान कभी आदि शंकराचार्य के प्रभाव से भी जुड़ा हुआ है। बुद्धाखोल की पहचान केवल मंदिरों से नहीं है। यहाँ की सबसे अद्भुत धरोहर हैं गुफा और झरने। सिद्ध गुफा यहाँ की सबसे प्रसिद्ध गुफा है। मंदिरों से लगभग 2.5 किलोमीटर की दूर पहाड़ की चोटी पर स्थित है, जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ पैदल यात्रा करके पहुंचना होगा। गाड़ी जाने के लिए कोई पक्के सड़कें नहीं हैं। कहा जाता है कि यहाँ साधु और भिक्षु महीनों तक ध्यान करते थे। गुफा के भीतर की नमी, शांति और अंधकार उन्हें गहरे ध्यान में ले जाती थी। गांव के लोग कहते हैं कि कभी कभी रात में गुफा से अजीब सी ध्वनियां सुनाई देती हैं, मानो कोई मंत्र जप रहा हो। पहाड़ी से गिरता पंजुरिया झरना पूरे साल जलधारा देता है। इसका पानी इतना निर्मल है कि लोग इसे देवताओं का प्रसाद मानते हैं। कहा जाता है कि साधक झरने के पास बैठकर साधना करते थे और झरने की ध्वनि उन्हें भीतर की दुनिया से जोड़ देती थी। आज भी बुद्धाखोल में साल भर त्योहार मनाए जाते हैं, लेकिन सबसे खास है महाशिवरात्रि। उस रात यहाँ हजारों श्रद्धालु इकट्ठा होते हैं। मंदिरों में घंटियां बजती हैं, भजन कीर्तन होता है। दीपों की रोशनी से पूरी घाटी जगमगा उठती है।
भक्त पूरी रात जाग कर दिया जला के भगवान शंकर जी की पूजा करते हैं। कहते हैं कि उस रात गुफाओं से भी एक अजीब सी शांति फैलती है। इसके अलावा कार्तिक पूर्णिमा, माघ सप्तमी और सोमा दशमी जैसे पर्व भी यहाँ बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। यहाँ की सबसे खास बात यह है कि आपको मंदिर जाने के लिए लगभग 495 सीढ़ी चढ़कर जाना होगा। रास्ते में आपको भगवान शंकर, माता पार्वती और श्री राम दूत हनुमान जी की विशालकाय प्रतिमा देखने को मिलेगी। 450 सीढ़ी चढ़ने बाद दाहिने तरफ आपको पहाड़ी से गिरता हुआ पंजुरिया झरना देखने को मिलेगी। मंदिर जाने के लिए आप चाहे तो गाड़ियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह कुछ साल पहले पहाड़ काटकर बनाया गया है, लेकिन सीढ़ी चढ़ के जाने का जो मजा वो आपको गाड़ी से नहीं मिलेगी। उस क्षण आपको महसूस होगा कि यह केवल पत्थर का शिवलिंग नहीं, बल्कि जीवित शक्ति का साथ है। आज बुद्धाखोल न केवल धार्मिक स्थल है, बल्कि पर्यटन स्थल भी बन चुका है। यहाँ लोग ट्रेकिंग और फोटोग्राफी के लिए आते हैं। परिवार पिकनिक मनाने आते हैं। शोधकर्ता गुफाओं और मंदिरों का इतिहास जानने आते हैं। सरकार ने यहाँ पहुँचने के लिए सड़कें बनाई हैं, सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं, लेकिन फिर भी यह स्थल अपनी प्राकृतिक और पवित्रता को बनाए हुए हैं। बुद्धाखोल हमें यह सिखाता है कि धर्म और प्रकृति का संगम ही असली शांति देता है। यहाँ की गुफाएं हमें साधना की याद दिलाती हैं। मंदिर हमें भक्ति की ओर ले जाते हैं। झरने हमें प्रकृति की शक्ति का एहसास कराते हैं। यह स्थल हमें यह भी याद दिलाता है कि हमें अपनी धरोहरों की रक्षा करनी चाहिए। अगर हम इन्हें सहेज कर रखेंगे तो आने वाली पीढ़ियां भी इनका अनुभव कर पाएंगी। बुद्धाखोल कोई साधारण जगह नहीं है। यह इतिहास, आस्था और प्रकृति का संगम है। यहाँ हर पत्थर, हर गुफा और हर मंदिर अपनी कहानी कहता है। अगर आप ओडिशा जाएं, तो जगन्नाथपुरी और कोणार्क के साथ बुद्धाखोल को जरूर देखें। और जब भी जाएं, याद रखें यह केवल एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि एक जीवित धरोहर है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय भोलेनाथ।